नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल धनराज शॉर्ट हैंड एकेडमी स्टेनो क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा डिक्टेशन है आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका RSM SSB स्टेनोग्राफर हिंदी डिक्टेशन, गति 100 शब्द प्रति मिनट। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस जिले के कुछ गांवों के बुरी तरह संकटग्रस्त होने के अवसर पर यहाँ आया हूँ। इन स्थानों में से मैं एक बहुत पुराने उपनगरीय शहर और अमरावती जिले के कुछ क्षेत्रों को देखने गया। अधिकांश गांव बाढ़ चपेट में है। मुझे याद है ये गांव 3 वर्ष पूर्व भी बाढ़ से प्रभावित हुए थे। तब मैं इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उस समय भी मैं यहाँ आया था और इन गांवों के दौरे पर गया था, मगर उस समय इतनी बर्बादी नहीं हुई थी। बाढ़ग्रस्त लोगों के लिए उस समय कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। उन तक राहत पहुंचाई गई थी। कुछ लोगों को फिर से बताया गया था, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वे नदियां एक दिन पूरी तरह इन गांवों को निगल जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने बाढ़ग्रस्त लोगों को शीघ्र ही राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। भारत सरकार भी इस कार्य में पूरा हाथ बटा रही है। हमने उन परिवारों को आर्थिक मदद दी है जो बाढ़ में अपनी अपनी जान गंवा बैठे हैं। इस तरह बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई है। उन लोगों की जितनी सहायता हम कर सकते हैं करेंगे, लेकिन प्रकृति के हाथों हुई बर्बादी की क्षतिपूर्ति कोई भी नहीं कर सकता है। जितनी सहायता मानवीय सीमा के अंतर्गत हो सकेगी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार यथाशक्ति अनुदान तथा अन्य संस्थानों के साथ मिलकर राहत कार्यों को बढ़ाएंगे। पैरा मेरा कहना है कि लोगों तक आवश्यक सेवाएं सही समय पर पहुंचाई जाएं। इस तरह हम उन तक कुछ राहत पहुंचा सकेंगे और उन्हें फिर से बसा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने मुझे बताया कि इन बाढ़ग्रस्त लोगों को मकानों की मरम्मत के लिए रुपया देने से ज्यादा आवश्यक है उन्हें सुरक्षित स्थानों पर फिर से बसाना। पुनर्वास कार्यक्रम का कुछ अनुभव हमें पहले से है। कभी कभी लोग पुनर्वास के लिए स्वयं तैयार नहीं होते। ऐसा भी होता है कि जिन स्थानों पर आप उन्हें बसाना चाहते हैं वहां सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। इसके अतिरिक्त कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति मन से अपना वह मकान कभी छोड़ना नहीं चाहता जहां वह पीढ़ियों से रह रहा हो। यहाँ तक कि बहुत ही मामूली सी झोपड़ी में रहने वालों का उस झोपड़ी से बहुत ही अटूट और मजबूत रिश्ता होता है। इसलिए वहां से हटने से पहले उन्हें यह भरोसा दिलाने की आवश्यकता है कि उनको जहां बसाया जाएगा वह स्थान उतना ही अच्छा या उससे बेहतर भी हो सकता है जहां वे रह रहे थे।
संकटग्रस्त लोगों को रुपया, निर्माण, इमारत व मकान की सुविधा उपलब्ध कराने के अलावा इस मनोवैज्ञानिक तथ्य को भी समझा जाना चाहिए। विराम। हमारे नेताओं, विधायकों और अन्य सभी से मेरी यह प्रार्थना है। विराम। पैरा। महोदय, वे लोगों के साथ मनोवैज्ञानिक ढंग से व्यवहार करने में सहायता करें ताकि लोग दूसरे स्थानों में बसने पर कठिनाई न अनुभव करें या उन स्थानों को छोड़ने से इनकार न करें जहां वे पहले से रह रहे थे। मुझे विश्वास है कि इस तरीके से काम करने पर राज्य सरकार को समस्या से निपटने में सरलता होगी। यह भी संभव है कि इस प्रकार काम करने से पुनः बसाने का कार्यक्रम बगैर किसी विलंब के पूरा हो जाए, लेकिन प्रत्येक निर्माण कार्य में एक निश्चित समय लगता है। हम सभी जानते हैं कि निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में पूरा करने का दबाव नहीं डाला जा सकता। वैसे निर्माण कार्य में लगने वाली निश्चित अवधि के अतिरिक्त देरी नहीं होनी चाहिए। हमारे हजारों गांव प्रतिवर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं। कभी ब्रह्मपुत्र में बाढ़ आ जाती है तो कभी गंगा में, कभी गोदावरी बाढ़ का संकट पैदा कर देती है। शायद ही ऐसी कोई नदी होगी जिससे ग्रामीण क्षेत्र में बाढ़ न आती हो। प्राय ऐसा होता है कि इस वर्ष एक नदी में बाढ़ तो दूसरे वर्ष दूसरी नदी में। विराम। इन बाढ़ों से होने वाली बर्बादी कम या ज्यादा एक समान होती है। पैरा। इसी प्रकार जब समुद्री किनारे वाले क्षेत्रों में ज्वार भाटा आता है तो हजारों की संख्या में लोग मारे जाते हैं। यह भी एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए तुरंत क्या उपाय करने चाहिए आप नहीं जानते। ये गांव प्राय ऐसी आपदाओं के शिकार होते रहते हैं। वहां रहने वाले ज्यादातर मछुआरे हैं। उन्हें उस क्षेत्र से बाहर निकालना संभव नहीं क्योंकि वे प्रतिदिन मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। वे जितना समुद्र के करीब रहते हैं उन्हें अपनी जीविका चलाने में उतनी आसानी होती है। वे अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही कार्य कर सकते हैं। इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए हमें ज्वार भाटे और समुद्री तूफान से हुए नुकसान से लोगों की जिंदगी बचाने के तरीके ढूंढने होंगे। आज हमें इन कुछ समस्याओं से निपटना है। ज्वार भाटा हमेशा बरसात के मौसम में नहीं आता। यह कभी नवंबर तो कभी दिसंबर में आता है, यानी तब इसके आने की आशा सबसे कम होती है। इसलिए इससे बचाव के लिए लोग कम तैयार होते हैं। इन प्राकृतिक आपदाओं से सामना तभी होता है जब ये प्रकट रूप से सामने आ जाती हैं। पैरा। प्रधानमंत्री सहायता फंड केवल सहायता दे सकता है, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा धन उपलब्ध कराने में समर्थ नहीं है। हमारा प्रयास यह देखना है कि कितनी
सहायता देना संभव है और कितनी जल्दी यह राहत किसी दुर्घटना के बाद लोगों तक पहुंचाई जाए। विराम। सरकार किसी से भी प्राप्त होने वाले नए विचारों का स्वागत करेगी। इसी भावना के साथ हम देश की समस्याओं की ओर उन्मुख हो रहे हैं। विराम। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की प्रतिलेखन संख्या 33 व 34 की डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सभी को डिक्टेशन पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।